नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए छठी कक्षा से 5वें पाठ हार की जीत को लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है सुदर्शन का और इसके मैंने सारांश को बताया है पहले के वीडियो में, और ये मैं प्रश्न उत्तर आज लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है देनदार मतलब कर्जदार, छवि मतलब शोभा, बाका मतलब अनोखा, विस्मय मतलब आश्चर्य, असह्य मतलब असहनीय, अंकित मतलब लिखा हुआ, करुणा मतलब दया, प्रयोजन मतलब। पाठ से अब अभ्यास है इसका। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे? तो जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे एवं किसान अपने लहलहाते खेत, गुरु अपने शिष्य और साहूकार को अपने कर्जदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही प्रेम जो है बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से करते थे। उसके बाद है बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा? बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति खड़ग सिंह के कानों तक भी पहुंची, जिसके कारण उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तीसरा प्रश्न है, घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी? ये है घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में उथल पुथल होने लगी कि ऐसा बांका घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा। वो सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा मुझे कैसे मिलेगा। खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला? खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। पांचवा है, पाठ के किन किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? बाबा भारती घोड़ा दिखाते हुए खड़ग सिंह से कहते हैं, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। इन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। अब है पाठ से आगे। पाठ से आगे है, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, बाबा भारती के इस वक्तव्य का अभिप्राय है कि जब लोग अपाहिज को भी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कोई डाकू या चोर भी हो सकता है, इस कारण से कोई उनकी मदद नहीं करेगा। उसके बाद है दूसरा, खड़ग सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया। ऐसा उसने क्यों किया? बाबा भारती की बात सुनकर कि इस घटना के बाद लोग गरीब लाचार अपाहिजों की मदद नहीं करेंगे, इसलिए इस घटना को कहीं प्रकट न करना, ये सुनकर खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और वो चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया। बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? तो ये है, बाबा भारती ने घोड़ा के विषय में बात नहीं किया। जब उसने छीन लिया तो उसके विषय में बात न करके और खड़ग सिंह से बोले कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो लोग गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा भारती के इस व्यवहार से खड़ग सिंह की सोच में परिवर्तन हुआ। आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? तो हमारी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो हम उसका विरोध करेंगे, हम छीनने नहीं देंगे। अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? अगर हमें बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उसे खरीदने का प्रस्ताव लेकर बाबा के पास जाते कि बाबा हमको पैसा ले लीजिए और हमको ये घोड़ा दे दीजिए। कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है सुल्तान, क्योंकि मुख्य कहानी जो है सुल्तान पे है। डाकू भी हो सकता है, ये डाकू होकर भी और खड़ग सिंह जो है वो बाद में बदल जाता है। विजय भी हो सकता है, क्योंकि हार कर भी जो बाबा थे वो जीत गए थे।
बाबा भारती जो थे वो उन पर विजय प्राप्त कर लिए थे। तो ये भी हो सकता है। अब है व्याकरण। ये व्याकरण जो है उसमें है कि किसान अपने लहलाते खेत देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तो इसमें किसान क्या है? खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था। बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः जातिवाचक हो गए किसान, व्यक्तिवाचक हो गए खड़ग सिंह, भाववाचक हो गए प्रसन्नता, द्रव्यवाचक हो गया जल, सुल्तान, भीड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह 5 भेद इसके होते हैं और उसी प्रकार ये दिया हुआ है कि इसको बताइए। वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसको मैं एक बार समझा देती हूँ आप लोगों को। इसको मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, दूसरे पाठ में था आप लोगों के। देखिए यहाँ से आपका आता है, सबसे पहला ईमानदारी पूर्वक काम करता है, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कंजूसी, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक, चलिए देख लिया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्णदेव राय, या इसमें क्या है? सुल्तान। उसके बाद है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। मेला क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोग, वर्ग, मेला, तो इसमें है मेला समूहवाचक संज्ञा। दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये द्रव्यवाचक, दूध जो है वो द्रव्यवाचक हो गया। द्रव्यवाचक किसको कहा जाता है? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पानी, दूध, चीनी, जिससे नापा तौला जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब क्या है? अब है आपका बस घाटी से होकर गुजरती है। बस क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्रकार, गाय, आईना, बस, ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। पश्चात, घोड़ा देखने के पश्चात खड़ग सिंह के हृदय में हलचल होने लगी। उसके बाद है महात्मा। महात्मा दयालु होते हैं। निश्चय, खड़ग सिंह ने घोड़ा लेने का निश्चय कर लिया। प्रशंसा, लोगों से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर खड़ग सिंह बाबा भारती से मिलने आया। उसके बाद है अपाहिज। अपाहिज पर दया करना मानव धर्म है। स्वीकार, उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुनकर लिखिए। ऐसा शब्द चुनना है जिसमें घोड़े की विशेषता को बताया गया हो। घोड़े में क्या क्या विशेषता है? तो बाबा भारती कहते हैं कि घोड़े की विशेषता से संबंधित शब्द जो है वो बड़ा सुंदर, कभी कोई कहता है बड़ा सुंदर घोड़ा है, बड़ा बलवान घोड़ा है, बड़ा विचित्र पशु है, बांका घोड़ा है, इत्यादि शब्द हैं। अगर आपको भी और शब्द मिले तो आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद है निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरा, जैसे कि आप लोग को एक बार मैं बता चुकी हूँ, मुहावरा फिर भी एक बार फिर बता देती हूँ। ऐसा वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी प्रभावशाली या विलक्षण अर्थ प्रतीत कराए उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा इसमें क्या क्या है देखिए। लट्टू होना मतलब लोभी होना, फूले न समाना मतलब बहुत खुश होना, अत्यंत खुश होना, हृदय पर सांप लौटना मतलब जलन होना, ईर्ष्या होना, मुंह मोड़ लेना माने मोह छोड़ देना,
ये आप लोग का पाठ था और उसके बाद है कुछ करने को। तो ये आप लोग स्वयं बनाइएगा और इसको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।